So, hello students, the update for you regarding this academic session for board exams, the students who are in class 10th and 12th. So, yes, you can see the caption behind me, two board exams. Now, what are the provisions and how do you go about टेकिंग द टू बोर्ड एग्जाम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो इस बार से जो लोग अपनी क्लास 10th एंड 12th में है, सीबीएसई ने दो बोर्ड एग्जाम्स प्रपोज किए हैं। देयर आर मेनी अदर चेंजेस, और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊंगा, लेकिन आज मैं खाली बात करूंगा दो बोर्ड एग्जाम्स और उसको एक्सप्लेन करूंगा क्या प्रोविजंस हैं। लास्ट मिनट कोई चेंज हो जाए तो भी नहीं पता, क्योंकि सीबीएसई में अनसर्टेनिटीज चलती रहती है। पर एज ऑफ नाउ two board exams from this session. Now, multiple board exams for class 10th and 12th. बोर्ड एग्जाम्स की बहुत बड़ी न्यूज है, आपको पूरा समझना है क्या है। पहला बोर्ड एग्जाम जो प्रपोज्ड है वो नवंबर में शुरू होके समवेयर दिसंबर में खत्म होगा। तो लाइकली है कि 10 या 12 नवंबर पे शुरू होके कहीं फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा। सेकेंड बोर्ड एग्जाम जो है वो शुरू होगा नॉट जैन में तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, तो प्रैक्टिकल्स विल टेक प्लेस एंड फरवरी या मार्च जो महीना है, फरवरी से मार्च, वहां आपका बोर्ड 2 होगा। नाउ द पर्पस ऑफ दिस इज टू डिस्ट्रेस स्टूडेंट्स, कि भाई स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो इसको डिस्ट्रेस करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर डिस्ट्रेस कैसे करेंगे, ऑलरेडी यू आर टेकिंग द बोर्ड एग्जाम इन नवंबर, हाउ विल वी फिनिश द सिलेबस, right? So now let us understand the complete thing, what exactly. So right now we have two boards, board 1 which is in month of November and December, and this. Now let's come to two boards theory. Now two board exam, as I said, first is in November, right? The syllabus will be full, so you'll get a full syllabus. अभी तक जो update है वो full syllabus ही आएगा। Now the syllabus will be full and the exam will be taken in November for the first time. Now let's come, what are the options? Case 1, take only one board exam. As I told you, मैंने जैसे आपको बताया कि नवंबर में एक एग्जाम है and the second will be in February. Now it's up to you, not compulsory. You can skip first board exam. That means आप नवंबर वाला एग्जाम स्किप भी कर सकते हैं, नहीं देना जी मुझे, खत्म, मेरी तैयारी नहीं है, यू कैन डू दैट, नो हार्म। यू कैन टेक ओनली वन बोर्ड एग्जाम, आइदर यू टेक नवंबर वाला और यू टेक फरवरी वाला, एनी वन। सो सपोज यू टेक दिस, तो ये आप ना लो तो भी चलेगा, इट्स अप टू यू। सो यू गेट अ स्कोर before the Feb exam, you will get the score of November also. That is how you will decide to go for February or not, because आपको अपना score improve करना है या नहीं। तो एक बोर्ड एग्जाम लेना है, चाहे नवंबर में ले चाहे फरवरी में ले। तो मान लो you feel that you are not prepared या तुम्हारी तैयारी नहीं है, so then go for February exam, so you have the time. So that is how the stress will be reduced. You will not be forced to take the exam in Feb only. You can take even in November, and नवंबर में नहीं लेना, you can take in Feb. केस 2, टेक बोथ बोर्ड एग्जाम। सो दैट मीन्स तुमको लगता है भाई नवंबर में मैंने ट्राई कर लेता हूं, लेट्स सिट फॉर इट बोर्ड एग्जाम एंड गेट ए फील, एंड देन सपोज यू डोंट डू वेल, ठीक है ना, नॉट वेल मतलब नॉट वेल परफॉर्म्ड, तो मन करता है नहीं यार, आई विल अटेम्प्ट इन फेब, सो देन यू कैन टेक द सेकंड बोर्ड एग्जाम इन फरवरी। सो यू हैव द चॉइस, एंड देन द बेस्ट जो मार्क्स, ये नहीं है कि इसमें ज्यादा आए और इसमें कम हो गए तो हम इसके मार्क्स लेंगे, बेस्ट विल बी टेकन, बेस्ट ऑफ 2। सो यू हैव नथिंग टू लूज। व्हाई यू हैव नथिंग टू लूज? भाई दोनों एग्जाम दे दिए, जिसमें अच्छे नंबर आए वो ले लिए गए, so that is how it goes, ठीक है। so best of the two board exams would be taken, and there will be more details coming in, right now this is there, I'll discuss why I am telling more details once the session starts, it will be there। टेक बोर्ड एग्जाम पार्टली। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, नवंबर में है, सपोज 10th एंड 12th, एक बच्चे को लेता है कि मैं साइंस एंड से इंग्लिश देना चाहता हूं, मेरी इसी की तैयारी है तो दे दो। 12th में कोई से साइंस स्टूडेंट है, वो कहता है मैं फिजिक्स दे दूं और इंग्लिश दे दूं और केमिस्ट्री दे दूं, भैया तुम दे दो नवंबर में।
सो पार्टली मीन्स कुछ पेपर यहां दे दिए और बाकी फेब में दे दिए, तो दैट ऑल्सो कैन बी डन। और जहां तक मेरा ख्याल है कि ये दिए और ये अच्छे नहीं हुए, तो ये भी आप यहाँ रिपीट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सो देर इज अगेन ए चॉइस कि आपने 2 पेपर अच्छे से पढ़ के यहां दे दिए, बाकी आपने वहां दे दिए। सो यू कैन से, अब उसने मैथ्स नहीं दिया तो ही कैन गिव मैथ्स हियर, एसएसटी दे सकता है, लैंग्वेज का पेपर दे सकता है, एंड सो ऑन, राइट। सो दैट कैन बी वन ऑप्शन। एंड सिमिलरली जो 12th का स्टूडेंट था वो मैथ्स यहां दे सकता है, एंड जो भी ऑप्शनल पेपर होगा वो दे सकता है। एंड लाइकवाइज फॉर कॉमर्स कि भाई अकाउंटेंसी का पेपर दे दिया। सो दिस इज व्हाट दे वांट टू डी स्ट्रेस, वो यही डी स्ट्रेस करना चाह रहे हैं। किसी एट ए टाइम सारे स्टूडेंट्स प्रेशर नहीं ले पाते, so that is why they have given the scheme that why don't you take partly here and partly there, and your score will be taken like that, right? So you don't have the stress, so you prepare 2 papers nicely, you took the exam here, and now you can take remaining here. So you get lot of flexibility in terms of taking the board exam, which was never there in CBSE. बोर्ड एग्जाम जब पहली बार 10th के स्टूडेंट्स देते हैं, बहुत प्रेशर हो जाता है, और उनसे ज्यादा प्रेशर उनके माँ बाप क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे लग रहा होता है कि पूरा घर एकदम टेंशन से है। बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं है भाई, बहुत इजी आते हैं, बट यस तैयारी करनी चाहिए, एंड यू हैव टू प्रिपेयर अर्ली। सो नाउ what is the key? Start preparing early. So this year you will have to start preparing right from March. Don't wait, because for 12th students there will be an advantage, and similarly for 10th. Now for example you finish your board in November and अच्छे नंबर आ गए जो बच्चे, now what is the advantage? आगे के महीने अप्रैल तक you have the advantage. 10th can start preparing for competitive exams. अब टेंशन ही खत्म है ना, बोर्ड हो गए। तो जो बच्चे अभी फेब में देके मार्च में फ्री होते थे, वो मार्च के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू करते थे। तो जो बच्चे नवंबर टू दिसंबर देंगे, वो जनवरी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू कर सकते हैं। 12th वाले दे कैन प्रिपेयर फॉर CUET, JEE, NET. There are so many things that they can do once they get over. So it is always easy for you now to concentrate. अभी ये होता था कि कॉम्पिटिटिव और बोर्ड हम साथ साथ दे रहे हैं, किस पे देखें क्या देखें, क्योंकि जेई जैसे एग्जाम जैन में हो जाते थे, ये जनवरी में हो जाता है फर्स्ट राउंड, एंड देन अप्रैल में। So now you can use this to your advantage. So students, if you start preparing early, finish your course in October, and मेरे हिसाब से at least take November exam. So maybe you do well in 4 or 5 subjects. और ये भी ऑप्शन है ना, सेकंड बोर्ड देना है तो आपने फर्स्ट में 4 दिया, सेकंड में एक सब्जेक्ट फिर से दे दो, जरूरी थोड़ी है पूरे पेपर्स रिपीट करने। So that option also would be there. So what you can do is then concentrate on competitive exams. So that is the again a de-stressor. But if you feel that you're not in that position, then take some papers here, there, and you can prepare as a combo, right? So these are some of the updates. Then in my next video, I'll be discussing more on the NCF, the credit system, what all is going to come. So this is what some clarification I wanted to give, what exactly the board means. There is lot of doubts कि फर्स्ट अगर नवंबर में होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर है, एंड देन बाद में दूसरा आएगा, ऐसा नहीं है, सिलेबस पूरा ही आएगा। Only thing would be the November attempt or the February attempt or both. I hope you got it, and that is what the update. If in case there is any change, I'll let you know, because as I said, सब कुछ जब तक शुरू नहीं होता CBSE में, you cannot tell anything. This is all what is proposed, and in NCF this year 2 board exam, and let's wait for more updates. If it comes, I'll be there. And this is Keshav Agarwal signing off. Thank you, and keep watching and subscribe to the channel. Thank you.